हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सोयाबीन की एक नई और यूनिक सा रेसिपी, जिसे खाकर आप खुश हो जाएंगे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, इसे मांग मांग कर खाएंगे, आप डेली बनाना पसंद करेंगे। और जो कि हाई प्रोटीन है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इसके लिए पहले तो मैंने 50 ग्राम के आसपास सोयाबीन लिया था, जिसको मैंने हल्का गर्म पानी में डाल के उसको निचोड़ के साइड में रख लिया। फिर मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 लीटर आप दूध ले लीजिए, घर पे जो बचा रहता है वही, उसको बॉईल कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, जो कि ऑप्शनल है। चिली फ्लेक्स दिखा नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने जो सोयाबीन लिया था उसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करके दरदरा सा इसमें हमने डाल दिया है। और इस दूध में हम अब दही डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक कलछी करके दही डालिएगा। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही थोड़ा लीजिएगा तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये दूध अपने आप फटने लगेगा। अभी भी हमारा गैस स्लो पे चालू है, बस एक बॉयल आएगा और दूध जो है ना बिल्कुल फट जाएगा। आपको कोई भी विनेगर या नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। बस हमारा दूध अच्छे से फट गया है, देख रहे हैं। अब हम इसको छान लेंगे और उसके बाद इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। इसमें आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें खटास उतनी ज़्यादा नहीं होती है नींबू या विनेगर के जैसा। और इस पानी को फेंकिएगा नहीं, हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, जिसमें 1 चम्मच के आसपास से घी लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़े खड़े मसाले डाल दिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया है मैंने। और इसमें 2 कटा हुआ प्याज हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो प्याज के साथ में ही मेरी आदत है कि मैं इसमें नमक थोड़ा ऐड करती हूँ, जिससे प्याज अपना पानी जल्दी छोड़ता है और जल्दी ही वो लाल होता है। आप चाहे तो थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी या घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम रखा है और इसको अच्छे से भून लिया है। भुनने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके अंदर हम 2 से 3 लाल टमाटर को प्यूरी बना के डाल देंगे और इसे भी हम भूनेंगे अच्छे से। हमें एक बहुत ही टेस्टी सा मसाला रेडी करना है इसके लिए। तो इसमें हम थोड़े मसाले डाल देते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच डाला है। मैं मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालती, उतने में बहुत अच्छा ही खाना बन जाता है। आधा छोटा चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला डाला है। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ डाला है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट डाला है, जो कि मेरे पास था। आप ड्राई पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कलर थोड़ी अच्छी आ जाती है। और इसमें हमने टमाटर को पीसा था ना, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो जो भी पानी का हम यूज़ करेंगे इसमें, जो हमने दूध का फटा हुआ पानी था ना, उसी को यूज़ करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर भी होता है, साथ में प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। थोड़ा सा भुनने के बाद ही मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डाल दिया, जो कि ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छे से भून लेंगे। मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तेल घी का यूज़ नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा तेल सेपरेट नहीं होगा इसमें। आप अगर ज़्यादा डालिएगा तो उसमें दिखेगा। अब हमने जो पनीर और सोयाबीन का मिक्स बनाया था ना, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे पहले। उसके बाद हम बाकी की चीज़ ऐड करेंगे। तो इसमें चीज़ें काफ़ी सारी ऐड होती है, जिसके कारण इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक नया सा टेस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद आप इसमें पानी डाल दें, वही पनीर का बचा हुआ जो पानी है वो डालेंगे। थोड़ा सा पतला देख रहे हैं, इस तरह का रखिएगा, लटपटा सा, क्योंकि अभी ये सूखेगा भी। और इसी के अंदर हम थोड़ा सा मटर डाल दे रहे हैं। तो मेरे पास फ्रोज़न मटर है, अभी फ्रेश मटर का टाइम नहीं है, तो मैंने फ्रोज़न मटर इसमें डाला है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर थोड़े से ना कटा हुआ कच्चा अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और थोड़ा सा मैंने हरा मिर्च भी डाल दिया है काट के, इससे थोड़ा फ्रेशनेस इसमें ऐड हो जाता है। नमक आप चेक कर लीजिएगा, कम पड़ेगा तो इस टाइम पे डाल दीजिए नमक। और थोड़ा सा चाट मसाला, इसमें हल्की सी ना खटास डालने के लिए चाट मसाला 1 छोटा चम्मच के आसपास डाल दीजिए। इन सबको भी मिला लीजिएगा और इसको ढक्कन लगा के जब तक ये पक जाएगा तब तक आप पका लीजिए, मतलब 5-6 मिनट तक रख दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे काजू का पेस्ट बना के डाला है, जिससे इसकी ग्रेवी में बाइंडिंग आएगी, थोड़ी सी क्रीमीनेस आएगी, रिचनेस आएगी। और साथ में 1 चम्मच बटर डाला है। तो काजू को डालना मत भूलिएगा, बटर भले ना डालें, उससे इसमें हल्का सा बाइंडिंग आ जाता है। हरा धनिया डालिए और थोड़ा सा कसूरी मेथी, हल्का सा गरम मसाला और 2 से 3 आप डाल दीजिए इलायची को कूट के, जिससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। बस मिक्स कीजिए और इसे बंद कर दीजिए। इससे आप रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर बना के देखिए, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए।